नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। महान बांध का बड़ा जलस्तर, खुले 2 फाटक। 7 मिले कोरोना पॉजिटिव, चिंता का विषय। और फिल्मी स्टाइल में एक गुटखा माफिया चढ़े पुलिस के हत्थे। अब समाचार विस्तार से। बार्शीटाकली तहसील अंतर्गत आने वाले महान स्थित काटेपुरना बांध के पानलूट क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते बांध में जलस्तर बढ़ रहा है। मौजूदा स्थिति में 98.4% जल संग्रह हुआ है, जिससे बांध के 2 फाटक खुलकर नदी में जल विसर्ग किया गया। जल विसर्ग के कारण काटेपुरना नदी में जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वाले गाँव के लोगों से संपर्क कर उन्हें सतर्क रहने का आह्वान सिंचाई विभाग की ओर से किया गया है। बीते माह में बारिश को ब्रेक लग गया था, जिससे बांध का जलस्तर धीमी गति से बढ़ रहा था। इसी बीच 11 सितंबर को रात के समय महान परिसर तथा बांध के पानलूट क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई, जिससे अचानक बांध का जलस्तर बढ़ने लगा। वहीं बारिश आने के आसार और भी दिखाई देने के कारण सिंचाई विभाग ने रात 11:15 पर बांध के 2 फाटक खोल दिए। प्रति 1 फीट से बांध के फाटक खोलने से नदी में 50.16 घन मीटर प्रति सेकंड से बांध में जल विसर्ग किया गया। 11 सितंबर की रात भर बारिश हुई। वहीं 12 सितंबर को भी सुबह 7 बजे तक 40 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं 12 सितंबर को सुबह 7 बजे बांध में 97.68% इतना जल संग्रह दर्ज किया गया था। 10:30 बजे के बाद बांध में जल की आवक कम होने से बांध के फाटक 15 सेंटीमीटर तक खुले रखे गए, जिनमें से 25.64 घन मीटर प्रति सेकंड जल विसर्ग किया गया। ये आंकड़े 12 सितंबर के हैं। 12 सितंबर को अचानक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ गया है। 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बाद जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 65,866 पर पहुंच गया है। इस बीच संक्रमित मरीजों में से एक मरीज स्वस्थ होने से उसे डिस्चार्ज भी दिया गया है। आपको बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की DRDL प्रयोगशाला में प्राप्त जांच ब्यौरे के आधार पर जिला सूचना अधिकारियालय ने यहां साझा जानकारी में बताया कि सोमवार को देर शाम तक 183 RT-PCR जांच ब्यौरे में 7 संदिग्ध मरीजों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें 3 पुरुष और 4 महिलाओं का समावेश है। इन सभी का आवासीय क्षेत्र मनपा में शामिल है। आपको बता दें कि जिले में अब तक कोरोना के कुल 65,866 मरीज पाए गए हैं और जिनमें से फिलहाल 31 सक्रिय मरीजों का इलाज शुरू है, जिनमें से 4 का अस्पताल में इलाज शुरू है, जबकि 27 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वास्तव है कि आप सभी से निवेदन है कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पुलिस दल ने सोमवार को जाइलो गाड़ी का पीछा करते हुए वाहन में लदा हुआ अलग अलग कंपनी प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। इस गुटखे की बाजार में कीमत लगभग 3,22,000 के करीब आंकी गई है। विशेष पुलिस दल को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। इस कार्रवाई में वाहन और मोबाइल तथा जब्त किया गया हुआ गुटखा मिलाकर पुलिस ने कुल 10,42,000 की सामग्री जब्त की है। इसके अलावा वाहन में गुटखा लाद कर ले जाने वाले शेख वहीद, शेख महमूद और इरफान अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर डाबकी रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि विशेष पुलिस दल को सोमवार को गुप्त जानकारी मिली थी कि खामगांव की ओर से एक जाइलो वाहन क्रमांक MH04ES0523 में प्रतिबंधित गुटखा लाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने बालापुर नाका पर शेगांव टी पॉइंट के पास नाकाबंदी की। गाड़ी जैसी करीब आई, वाहन में सवार 2 लोगों को पुलिस दिखाई दिए, जिसकी वजह से उन्होंने वाहन रोकने की बजाय भगा ले जाने में समझदारी समझी, लेकिन पुलिस ने भी गाड़ी का पीछा कर उसे शिवाजी नगर के समीप धर लिया। वाहन रोकने के बाद दोनों आरोपियों ने मौके से फरार होने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछा कर धर दबोचा। यह कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आज दिनांक 12/9/22 रोजी माननीय पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकास खात्रीशीर खबर मिळाली की खामगाववरून एक जायलो गाडीमध्ये पांढऱ्या रंगाची गाडी आहे, त्यामध्ये प्रतिबंधित गुटखा जो महाराष्ट्रात ज्याला बॅन केलेला आहे तो गुटखा अवैधरित्या वाहतूक करून चोरीच्या मार्गाने वाहतूक करून विक्रीकर्त्या अकोल्यामध्ये येत आहे। या अनुषंगाने आम्ही डाबकी रोड पोलीस स्टेशन अंतर्गत
वाशिम बायपास अन्नपूर्णा माता मंदिरवर नाकाबंदी केली असता तिथून झायलो गाडीला हात दिला असता झायलो गाडी ही थांबली नाही. तिचा पाठलाग केला असता ती शिवाजीनगर डाबके रोड पोलीस स्टेशनसमोर तिला पकडण्यात आलं. गाडी पकडताच त्यातील आरोपी 2 पळायला लागले, त्यांनाही पकडण्यात आलं. आरोपींचे नाव शेख वहीद शेख महमूद राहणार भगतवाडी, शेख इरफान अब्दुल रहमान राहणार सोनटक्के प्लाट, गाडी क्रमांक MH04 ES 523. यामध्ये झडती घेतला असता प्रतिबंधित गुटखा वाहा ताज विमल याचे 15 पोते गुटख्याने भरलेले मिळून आले, ज्याची किंमत मार्केटमध्ये 3,22,000 रुपये आणि झायलो गाडी जिची किंमत 7 लाख रुपये असा 10 लाख रुपयाचा प्रतिबंधित गुटखा पोलिसांनी जप्त केलेला आहे. पुढील तपास आता डाबके रोड पोलीस करीत आहेत. जिले के उद्योगों को अधिक गतिमान करने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी तथा सहूलियतों की जानकारी स्थानीय उद्यमियों को होनी चाहिए. इसलिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमिता विभाग की ओर से चलाई गई कार्यशाला में शासकीय योजनाओं की जानकारी से जिले में रोजगार निर्मित में वृद्धि होगी, जिसका जिले के विकास में लाभ होगा. इस तरह का मंतव्य विधायक गोवर्धन शर्मा इन्होंने व्यक्त किया. वे अकोला के जिला नियोजन समिति सभागृह में जिले के उद्यमियों को गति देने के लिए आयोजित कार्यशाला का मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे. जिले में रोजगार निर्मित के लिए किस क्षेत्र में उद्योग व्यवसाय बढ़ सकता है, उद्योगों का पिछड़ापन दूर करने के लिए शासन की ओर से दी जाने वाली रियायतों तथा योजनाओं के संदर्भ में आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया, जिसमें संचालक राघवेंद्र महेंद्रकर ने कहा कि खादी का मालक हाथ से बुना हुआ कपड़ा खादी उद्योग के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकता है. इस व्यवसाय के लिए राज्य सरकार की ओर से 65 से 70 लाख तक का अनुदान मिल सकता है. यदि गारमेंट का व्यवसाय किया जाए तो खादी मार्क या खादी प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के लिए ही व्यवसाय संभव है, जिसके लिए व्यवसाय के स्वरूप को देखकर शासन अनुदान देता है. कुम्हार के सक्षमीकरण, पायलट प्रोजेक्ट, अगरबत्ती और मधुमक्खी पालन आदि व्यवसाय खादी उद्योग विभाग के माध्यम से खड़े किए जा सकते हैं, जबकि सह संचालक विजय सिरसाट के अनुसार MSME अधिनियम 2006 के अंतर्गत उद्योग व्यवसाय के लिए सामग्री खरीदने कर्ज उपलब्ध है. MSME का जोनल कार्यालय नागपुर में है. जिले के उद्यमियों तथा व्यवसायियों को उद्योग खड़ा करने के लिए आवश्यक सहयोग देने का काम इस कार्यालय के जरिए किया जाता है. कार्यशाला में जिला बैंक के अधिकारी, लघु उद्यमी, नए उद्योग के इच्छुकों के अलावा विधायक वसंत खंडेलवाल, जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमिता मंत्री नारायण राणे के अतिरिक्त निजी सचिव डॉक्टर सचिन भदाने, MSME के विभागीय संचालक विजय सिरसाट, खादी ग्रामोद्योग के संचालक राघवेंद्र महेंद्रकर, सहायक संचालक RM खोड़के, RDC प्राध्यापक संजय खड़से, DIC के नीलेश निकम, सहायक आयुक्त दल ठाकरे, अकोला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष उन्मेश मालू, चेंबर के अध्यक्ष निकेश गुप्ता, आशीष चांद्राना आदि की उपस्थिति रही. स्थानीय खोलेश्वर स्थित श्री भोलेश्वर मंदिर में अकोला पौरोहित्य संघ की सभा श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकमात्र महालक्ष्मी पूजन को लेकर संपन्न हुई. निर्णय सिंधु ग्रंथ व्रतराज ग्रंथ में इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है. मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी समाज के लोग बड़े स्तर पर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन ये पूजन करते हैं. ये पूजन चंद्रोदय तिथि में शनिवार 17 सितंबर को करना चाहिए. गजलक्ष्मी व्रत की सूर्योदय तिथि से कोई लेना देना नहीं है. मिट्टी से निर्मित गजलक्ष्मी का पूजन भगवान नारायण सहित किया जाता है. विविध प्रकार के 16 व्यंजनों से, वस्तुओं से, 16 सौभाग्य द्रव्य से, 16 गांठ का डोरा बांधकर कथा होम हवन किया जाता है. साथ ही 16 ब्राह्मण दंपतियों को भोजन भी कराया जाता है. वास्तव में ये व्रत 16 दिन किया जाता है. इसकी समाप्ति श्राद्ध पक्ष अष्टमी पर होती है. सौभाग्यवती स्त्रियां, कुंवारी कन्या गजलक्ष्मी की कथा सुनती है. धन धान्य, संतान, उत्तम पति प्राप्ति तथा इस लोक के सारे सुख भोग कर अंत में उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत करती है. शास्त्र में इसके लिए बहुत कुछ सारे नियम दिए गए हैं. सौभाग्यवती स्त्री और उसमें सौभाग्य सूचक वस्त्र, चूड़ियां, मंगलसूत्र, बिछड़ी, कांच आदि लक्ष्मी को चढ़ाती है तथा दूसरे दिन महालक्ष्मी का विसर्जन जल प्रवाह में किया जाता है. नदियों, तालाब पर लक्ष्मी का विसर्जन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है. महालक्ष्मी की मूर्तियों को इधर उधर नहीं रखना चाहिए. जो पेड़ या किसी एकांत स्थान पर महालक्ष्मी की मूर्ति न रखे, इसे जल में ही विसर्जन करना चाहिए. विधि विधान के साथ जल प्रवाह में या जल स्त्रोत्र में लक्ष्मी का विसर्जन करना चाहिए. महालक्ष्मी में खत्री तथा शाहू समाज इस व्रत को बड़े पैमाने पर करते हैं. सभा में पंडित आलोक शर्मा, सुमित तिवारी, गौरव व्यास, राजू शर्मा, हेमंत शर्मा, रजनीकांत जाड़ा, श्याम अवस्थी, रतन तिवारी, साथ ही रवि कुमार शर्मा उपस्थित थे. 11 सितंबर को सकल दिगंबर जैन समाज अकोला की ओर से रथोत्सव का आयोजन किया गया था.
स्थानीय श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय गीतानगर में प्रातः जिनेन्द्र देव के अभिषेक के बाद भव्य रथ यात्रा का आयोजन जैन समाज द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि 10 दिनों तक चलने वाले पर्वाधिराज महापर्व श्री पर्युषण पर्व के समापन के बाद रथोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष समाज द्वारा किया जाता है। रथ यात्रा का शुभारंभ श्री सुपार्श्वनाथ मंदिर से शुरू होकर गीतानगर के प्रमुख मार्गों से होकर जिनालय में संपन्न हुआ। पर्युषण पर्व में विदिशा से पधारे बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री अमित शास्त्री जी ने 10 दिन 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सरल भाषा में परिभाषित करते हुए अंत में आत्म कल्याण पर जोर देते हुए कहा कि मनुष्य को स्वयं के कल्याण की कामना किए बिना मोक्ष मिलना असंभव है। उन्होंने कहा कि हमारे 24 तीर्थंकरों ने आत्म कल्याण की राह पर चलकर जन्म मरण बंधनों से स्वयं को मुक्त किया है, इसलिए हमें भी सभी प्रकार के राग द्वेष से दूरी रखकर मोक्ष की राह प्रशस्त करनी चाहिए। रथ यात्रा की समाप्ति के बाद वरिष्ठ पदाधिकारी श्री श्रीपाल जी बिलाला के हस्ते ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। अंत में वात्सल्य भोज सभी ने ग्रहण किया। इस कार्यक्रम को लेकर सभी पदाधिकारी सदस्यों ने और समाज बांधवों ने अथक परिश्रम किया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। महान बांध का बड़ा जल स्तर, खुले 2 फाटक। 7 मिले कोरोना पॉजिटिव, चिंता का विषय। और फिल्मी स्टाइल में एक गुटखा माफिया चढ़े पुलिस के हत्थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।